ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुल्ताई का मामला पहुंचा थाना मुल्ताई। पूर्व खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पल्लव अमृत द्वारा एसटीएफ पुलिस की अभिरक्षा में रहने के दौरान रोगी कल्याण समिति की कैशबुक में लाखों रुपए के बिलों का सत्यापन कर कैशबुक में हस्ताक्षर कर लगभग 5 लाख रुपए से अधिक के चेक जारी कर भुगतान का कूट रचित दस्तावेज द्वारा शासकीय राजस्व को क्षति पहुंचाने, गबन करने, अमानत में खयानत करने की जांच कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग की श्री अनिल सोनी समाजवादी कार्यकर्ता द्वारा और प्रभु सोनारे सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता द्वारा यह लिखित शिकायत आज मुल्ताई थाने में दी गई। देखिए ग्रामीण मीडिया की एक विस्तृत रिपोर्ट। जेल भोपाल में रहने के दौरान भी पल्लव अमृत फले द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों रुपए का लगभग 8 से 9 लाख रुपए का जेल में रहते हुए भुगतान किया है, जिसकी जानकारी हमें सूचना के अधिकार के माध्यम से हमें सर्टिफाइड दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि ये है, जो सूचना के अधिकार के दस्तावेज जो हमें प्राप्त हुए, ये केसबुक की छाया प्रति है जो सर्टिफाई है सूचना के अधिकार से प्राप्त दस्तावेज में, जिनमें ये 1/5/2022 में जिनके हस्ताक्षर है। ये 1/5/2022 को यह डॉक्टर साहब भोपाल के जेल में थे जी, भोपाल केंद्रीय जेल में। उनके भी दस्तावेज हमारे पास में है। ये लगभग 1 महीना जेल में रहे। 1 महीना जेल में रहे और 1 महीना जेल में रहते हुए इन्होंने कितने रुपए के भुगतान किए हैं? लगभग इनने 9 से 10 लाख रुपए को भी जेल में थे, न्यायालय में थे, उस तारीखों में इन्हें केसबुक पे साइन हस्ताक्षर किए हुए। बड़ा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इसको आप कह सकते हैं और की है। खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुल्ताई द्वारा इनको जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी काफ़ी है और यह जानकारी इसलिए आपको जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में मुल्ताई जैसे जागरूक नगर में अगर यह भ्रष्टाचार की हालत है तो आप अंदाज लगाओ कि प्रदेश की क्या हालत होगी। आपको सुनकर अद्भुत आश्चर्य होगा। यह जो है ये एक एफआईआर है। मुल्ताई में एक डॉक्टर थे, पल्लव डॉक्टर के नाम से जाने जाते थे। उनको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और जब वो न्यायिक अभिरक्षा में थे, जेल के अंदर थे, तब उन्होंने ये भुगतान किए हैं, उन तारीखों में किए हैं। इसमें आपको पूरे बिल दिखाएंगे, वाउचर दिखाएंगे। 2 लाख के अमृत महोत्सव का जो शिविर लगा था उसके 2 लाख के कैसे किए 4 लाख और कैसे किए फर्जीवाड़े, आपको जानकर आश्चर्य होगा। और अंत में हम यही कहेंगे कि इस पे दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए और इन पे फिर से अपराध दर्ज होना चाहिए और जिनने सहयोग किया उनको 120B में आरोपी बनाना चाहिए। मीडिया में आपका स्वागत है। हम आपका ग्रामीण मीडिया कार्यालय में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जो आपने सूचना के अधिकार में जो जानकारियां निकालते हैं और साथ ही उन जानकारियों को साझा भी करते हैं। अब हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय देते हुए सविस्तार हमको बताइए कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुल्ताई का आपने बड़ा मामला निकाल के लाए हैं कि एक तो डॉक्टर एसटीएफ में जेल में था और बड़े बड़े भुगतान निकाले। बताइए सर, परिचय देते हुए बात चालू करें। मेरा नाम प्रभु सोनारे, मैं आरटीआई कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश शासन से अधिमान्य पत्रकार हूँ। और मेरे द्वारा लगातार विभागों में सूचना का अधिकार पर जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहाँ पर सूचना का अधिकार से दस्तावेज निकाल कर उसकी शिकायतें और उस भ्रष्टाचार को उजागर किया जाता है, जिससे ताकि व्यवस्था सुधरे और जो भ्रष्टाचार उस पर एक लगाम लगे, लो अधिकारी उस पर में काबू में रहे कि भ्रष्टाचार न कर सके। उसी के चलते हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुल्ताई में पूर्व में बीएमओ रहे डॉक्टर पल्लव अमृत फले के कार्यकाल के दौरान हमने हमारे देखने में आया था कि जो बीएमओ पल्लव अमृत फले, उन पर एसटीएफ भोपाल द्वारा पीएमटी परीक्षा 2009 के मामले में फर्जी तरीके से पीएमटी परीक्षा पास करने के मामले में 2019 में एसटीएफ ने अपराध दर्ज किया था।
लेकिन मिली भगत के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके चलते उनने यहाँ मुल्ताई में बैतूल ज़िले में आकर यहाँ पर सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुल्ताई में बीएमओ का प्रभार सुविधा पर डॉक्टर होने के बावजूद उनको दिलाया गया। जिनने भी दिलाया हो लेकिन उनको दिलाया गया और उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था उनको हम लगातार उठा रहे थे, शिकायतें कर रहे थे। पल्लव अमृत फले की भी लगातार हमने शिकायतें करने के बाद उनको एसटीएफ पुलिस द्वारा 30 अप्रैल 2022 को मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गिरफ्तार किया और भोपाल एसटीएफ न्यायालय से 1 मई 2022 को सेंट्रल जेल भोपाल भेजने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन उसके बाद भी सेंट्रल जेल भोपाल में रहने के दौरान भी पल्लव अमृत फले द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों रुपए का, लगभग 8 से 9 लाख रुपए का जेल में रहते हुए भुगतान किया है, जिसकी जानकारी हमें सूचना के अधिकार के माध्यम से हमें सर्टिफाइड दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि ये है, जो सूचना के अधिकार के दस्तावेज जो हमें प्राप्त हुए वो ये है। और इसी के इसमें तो ये जो 9 लाख के बिल वाउचरों का आपने बारीकी से अवलोकन किया, इसमें आपने क्या पाया, किस किस नेचर का क्या क्या हुआ? इसके अंदर जैसे अमृत महोत्सव के नाम पर जो भोजन के बिल लगे हैं वो एक 60,000 रुपये का है, 50,000 रुपये वीआईपी भोजन है, 250 रुपये प्रति थाली के हिसाब से, है ना। और उसके बाद में दवाइयों के बिल है, जबकि शासन स्तर से दवाइयाँ मिलती लेकिन इन्हें खरीदी गई बताया उसमें। और टैंकर के बिल है जिसमें 38 टैंकर के 300 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से भुगतान है। एसी सुधारे गए हैं, एसी क्रय किए गए, जबकि इसके पहले रहे जितने बीएमओ रहे सभी ने एसी खरीदे, सभी ने कैमरे खरीदे। तो जब जितने एसी और कैमरे खरीदना बताया जा रहा है उतने एसी कैमरे वहाँ है नहीं। इनका अगर भौतिक सत्यापन कराया जाए तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी आखिर कितने कैमरे खरीदे गए। शासन स्तर से भी इनको कैमरे और एसी प्राप्त हुए हैं, वो भी लगे हैं, इनके भी बिल लगे हुए हैं। लोकल से खरीदे और इन्हीं तारीखों में खरीदे जिस दौरान बीएमओ जेल में थे, इस दौरान इन लोगों के भुगतान हुए हैं। इससे तो स्पष्ट है कि ये टोटल भुगतान जो हो रहा है, जो खरीदी गई है, ये फर्जी है। प्रथम दृष्टा ये लगता है कि ये पूरा फर्जीवाड़ा है। तो हौसले बहुत बुलंद है जी। और कुछ विशेष चीज इसमें आप इस पूरे मामले को लेकर हमने हेल्थ कमिश्नर, स्वास्थ्य विभाग के जितने भोपाल स्तर के अधिकारी कर्मचारी सभी को हमने इसकी लिखित शिकायत करने के बावजूद भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई, कोई जांच दल नहीं बैठाला गया, कोई ये नहीं हुई। शासन के पूरा मामला संज्ञान में, पूरे संज्ञान में होने का इसलिए हम ये सर्टिफाइड दस्तावेजों के आधार पर अब इसके बाद हम लोकहित और जनहित में उक्त मामले को हम न्यायालय में परिवाद पेश करेंगे और जिम्मेदार अधिकारियों पर अपराध दर्ज करेंगे। टेंट के कितने बिल पेमेंट हुआ? टेंट का लगभग 1.5 लाख रुपए का टेंट का भुगतान किया गया है। ये अमृत महोत्सव में भोजन का हो गया 1.5 लाख का। अमृत महोत्सव में शासन स्तर से 2 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन भ्रष्टाचार करने की मंशा से उनने रोगी कल्याण समिति से लगभग 4 लाख रुपए की राशि खर्च कर ली गई। अच्छा, वैसे यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन लोगों की भी तो जवाबदारी बनती है, ये लोग भी तो इस कार्यक्रमों में जाते हैं ना? जाते हैं, लेकिन इनके द्वारा कोई इन पर कार्रवाई नहीं लगा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर इनका खुला संरक्षण दिखता है, जो कि इनके भ्रष्टाचार में इस पर ये उनकी पीठ थपथपाते नजर आते हैं। ये मुल्ताई कितने साल रहे हैं? ये लगभग 6 से 7 साल मुल्ताई में रहे। और जो यहाँ पर जो रोगी कल्याण समिति का लेखा जोखा का संधारक जो कर रहा था वो एक MPW है, जौलखेड़ा से, जो उनको यहाँ लाया बगैर कोई दस्तावेज के यहाँ पर आया है, वो लेखापाल है, उसको यहाँ लेखापाल। तो रोगी कल्याण समिति में तो जो नेता होते हैं वही तो इसके अध्यक्ष होते हैं ना? रोगी कल्याण समिति का विधायक अध्यक्ष होता है, लेकिन उनके द्वारा आज तक ना ही कोई बैठक ली गई है, ना ही कोई जानकारी इनसे, ऑडिट वगैरह कोई ऑडिट नहीं, कोई कुछ नहीं। इसमें वही 10 रुपए होते हैं ना जो हम गेट पर देकर आते हैं जी, पूरा पैसा जनता का पैसा है। लेकिन इनके द्वारा भ्रष्टाचार करने की मंशा से अन्य मदों की जो राशि आती है वो रोगी कल्याण समिति में ट्रांसफर करके वहाँ से भुगतान प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब है, अच्छा, ये वर्तमान में ये डॉक्टर कहाँ है? ये फिलहाल हमारी लगातार शिकायतों के बाद इनको पद से पृथक कर दिया गया है। ये PMT परीक्षा 2009 में फर्जी तरीके से PMT परीक्षा पास करने के मामले में STF ने इन पर अपराध दर्ज किया था, और जो कि 2019 में हुआ था। और उसके बाद 30 अप्रैल 2022 को इनको मुल्ताई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गिरफ्तार कर STF पुलिस लेकर गई। तो ये है आपका मुल्ताई।